पार्वती, ताड़का ने इस विकल्प को स्वीकार करके राम की दुविधा को और बढ़ा दिया। तुम मेरे जीवन की पूर्णता, बिना तुम्हारी संस्तुति के मेरे विचारों की पूर्णता कैसे संभव होगी? पार्वती, संसार के कल्याण हेतु तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होगी। भ्राता नारायण ने अनेक बार मेरी शंकाओं को दूर करके मेरा मार्गदर्शन किया है। अब समय आ गया है कि हम उनकी शंकाओं को दूर करें। स्वामी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी संस्तुति से आपके विचारों को पूर्ण करने का हमें अवसर मिल रहा है। ये मेरा कैसा सौभाग्य कि आज पहले महादेव के दर्शन हुए और अब आदिशक्ति पार्वती से साक्षात्कार। राम, जब पुरुष शंकाओं के अंधकार से घिरा हो तब प्रकृति ही उनका पथ प्रदर्शित करती है। किंतु भय है कि कुछ ऐसा अनुचित न कर बैठूं जो भविष्य में स्त्रियों के शोषण का आधार बने। संसार तो यही कहेगा कि राम ने भी तो ऐसा ही किया था। तुम्हारे इस धर्म संकट को हम भली भांति समझते हैं। रक्तबीज नामक एक असुर का वध करने हेतु काली का रूप धारण करने से पूर्व हम भी एक ऐसे ही धर्म संकट में थे। हमें ये पूर्व से ही ज्ञात हो गया था कि रक्तबीज के वध के पश्चात हमसे स्वामी का अपमान होने वाला है। परंतु उस समय प्राथमिकता सृष्टि का कल्याण करना था। रक्तबीज की हत्या करके इस समाज को उससे मुक्त कराना मेरा दायित्व था। जब प्रश्न नैतिकता का हो तब पुरुष या स्त्री में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमने स्वयं उन असुरों का वध किया जो अत्याचार और अनैतिकता के स्रोत बन गए थे। हमने नहीं सोचा कि वो पुरुष है या स्त्री, क्योंकि राम कर्तव्य पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्ता मत बन, कर्म कर। वैराग्य के भाव से मैं यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा हूं और यज्ञ समाप्त होने तक मैं मौन रहूं। मैं इस यज्ञ के सफल होने की कामना करता हूं। किंतु कहीं ताड़का और उसके पुत्रों ने पुनः हमारे यज्ञ को ध्वस्त करने का प्रयास किया तो? जो होना है वही होगा। मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता।
रुको। अपने शत्रु का न्यून आकलन करना तुम्हारी भूल होगी। कुछ दिन प्रतीक्षा करो और केवल इन दोनों पर अपनी दृष्टि बनाए रखो। देखो कि ये कितनी देर तक अपनी एकाग्रता बनाए रख सकते हैं। स्पष्ट हो जाएगा इन दोनों में कितना सामर्थ्य है। समय बीत गया किंतु राम और लक्ष्मण का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। कहीं मैंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेजकर कोई भूल तो नहीं करी? नारायण नारायण। महाराज, क्या बात है? आपकी ललाट पर ये चिंता की रेखाएं क्यों हैं? आपको तो गौरवान्वित होना चाहिए। आपके दोनों पुत्र राक्षसी ताड़का के वध हेतु तत्पर हैं। आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण यज्ञ कुंड के समीप अपने गुरु के यज्ञ की सफलता हेतु यज्ञ क्षेत्र को किसी भी संकट से सुरक्षित रखने के लिए। किंतु महाराज, दुर्भाग्यवश वो दोनों इस बात से अवगत नहीं हैं कि उनसे कुछ ही दूर इसी वन में राक्षसी ताड़का अपने दोनों पुत्रों सहित आक्रमण के लिए योग्य समय ढूंढ रही हैं। किंतु राम और लक्ष्मण ताड़का उसके पुत्रों के साथ युद्ध कैसे करेंगे? मेरी चिंता भी यही है महाराज, क्योंकि 1,000 हाथियों का बल है उसमें। 1,000? हाँ, साक्षात ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था उसे। नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ऋषि विश्वामित्र के भय से मैंने अपने दोनों पुत्रों को किस संकट में डाल दिया। नारद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं में
विशेषता ये भी है पार्वती, जिसमें आत्मविश्वास होता है, नारद वहां जाकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ा देते। किंतु जहां भय और शंकाएं होती, नारद वहां पहुंचकर उन्हें और भी प्रबल बना देते। जैसे उन्होंने अभी दशरथ के पुत्र और व्याकुलता को और भी प्रबल कर दिया। और उधर राम, 5 शांतिपूर्ण दिन बीत चुके हैं और छठे दिन का सूर्योदय होने जा रहा है। भैया 5 दिन हो गए हैं यज्ञ को आरंभ हुए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है लक्ष्मण कि आज कुछ घटित होने वाला है, अतः हमें सावधान रहना होगा। माता ताड़का की, माता ताड़का की। जब तक मैं जीवित हूं, तुम में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन दोनों युवकों को मुझसे युद्ध करना होगा। मेरे पुत्रों की रक्षा हेतु मुझे वहां जाना होगा। यदि ऋषि विश्वामित्र क्रोधित होते हैं तो हो जाए। मेरे लिए प्राथमिकता मेरे पुत्रों का सकुशल लौटना। भैया राम को कुछ नहीं होगा पिताजी। और हमें विश्वास है पिताजी कि भैया राम किसी भी परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि भैया राम और लक्ष्मण इस दायित्व के योग्य होते ही नहीं तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेकर क्यों जाते? जब ऋषि विश्वामित्र भैया राम और लक्ष्मण पर इतना विश्वास कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? भरत, शत्रुघ्न, मुझे प्रसन्नता है तुम राम और लक्ष्मण के बारे में ऐसा सोचते। किंतु तुम कैसे समझो एक पिता की चिंता? चिंता का ही तो विकल्प है राम। लक्ष्मण सावधान रहो, वो हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। मैं तुम्हें अंतिम अवसर देती हूं। चले जाओ यहां से राम। मेरी इच्छा यही है कि मैं आपका वध ना करूं, किंतु आप मुझे विवश मत कीजिए और इस यज्ञ को भली भांति संपन्न होने दीजिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। निवेदन?
राजवंश के पूत इतने विनम्र कब से हो गए, वो भी वन के प्राणियों के प्रति? जिन्हें वो आज तक केवल अपना आखेट पात्र मानते आए हैं। ये युद्ध क्षेत्र है और युद्ध क्षेत्र में योद्धा को किसी भी प्रकार का आश्रय लेना शोभा नहीं देता। यदि मुझे रोकने का सामर्थ्य है तो निवेदन नहीं, युद्ध करो। बाण अपने लक्ष्य पर जा लगा है। तुम्हें केवल उसे होने देना है राम। योद्धा अच्छे हो, किंतु इतने भी अच्छे नहीं कि मुझे पराजित कर सको।